आज इंडिया की टेस्ट रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे आ गई है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई। एक समय था जब भारत 42 महीने से नंबर 1 में बैठा था, लेकिन आज क्या ही हो गया। जब से गंभीर को हेड कोच बनाया गया है, टेस्ट क्रिकेट में इंडिया सिर्फ नीचे ही गया है। 23 साल में भारत होम सीरीज 2 बार बस हारा था, लेकिन 2 साल के अंदर ये 2 बार हार गए हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत अक्टूबर 2016 में होती है, जब इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 रैंकिंग में आती है विराट कोहली की कैप्टेंसी में। इससे पहले भी इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 में आ चुकी थी 2009 के अराउंड, जब धोनी यहाँ पे कैप्टन थे। दूसरी बार हो रहा था इतिहास में जब इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 रैंकिंग में आई थी, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब ये एक बार आ चुके थे नंबर 1 में, तो दूसरी बार भी नंबर 1 में आना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो नॉर्मल हो गया था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि 2016 से लेकर इसके बाद ये नंबर 1 में लगातार बने रहते हैं 4 साल तक। 2020 तक 42 महीने के लिए इंडिया टेस्ट टीम नंबर 1 में रहती है और विराट कोहली ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन माने जाने लगते हैं। कमाल बात ये थी कि विराट कोहली की टेस्ट कैप्टेंसी में टीम नंबर 1 में थी, 42 महीने से एक रिकॉर्ड बना ही था। साथ में लोग कह रहे थे कि रवि शास्त्री के कारण ही ऐसा हो पाया है, क्योंकि रवि शास्त्री इस समय हेड कोच थे। पहली बार ऐसा हो रहा था जब हेड कोच को बराबर क्रेडिट दिया जा रहा था कैप्टन के बराबर। एक्चुअली में डुओ कमाल का डुओ माना जाने लगा था, जहां पे विराट कोहली और रवि शास्त्री बेस्ट डुओ थे। दोनों की कैप्टेंसी और हेड कोचिंग में इंडिया ऊपर ही जा रहा था। हाँ, उस समय कोई ट्रॉफी वगैरह नहीं थी टेस्ट के लिए, इसीलिए विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया के पास कोई ट्रॉफी नहीं आ पाई। वरना हर साल शायद हमारे पास टेस्ट की ट्रॉफी आती, WTC का कप आता, बट उस समय कोई WTC वगैरह होता नहीं था। ऐसे ही गदा दे दिया जाता था जो विराट को ही मिलता था हर साल ईयर के एंड में, क्योंकि इनकी टीम टॉप में थी, इंडिया नंबर 1 में थी। now has regained the number 1 spot. बाद में 2021 का साल आता है। इस समय इंडिया WTC फाइनल खेलती है। पहली बार WTC साइकिल आई थी और पहली बार में इंडिया फाइनल में थी। सबको पता था कि ये फाइनल इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया तो नंबर 1 में लगातार थी ना। लेकिन इस फाइनल को ना इंडिया हार गई। न्यूजीलैंड ने जीत ली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जब इंडिया इस फाइनल को हारती है, उसके ही जस्ट बाद T20I वर्ल्ड कप होता है और ये भी इंडिया हार जाती है। ग्रुप स्टेजेस में ही एग्जिट कर जाती है। यही वो मोमेंट था जिसके बाद रवि शास्त्री और विराट कोहली का वो आइकॉनिक डुओ टूट जाता है, क्योंकि रवि शास्त्री एज अ हेड कोच इस्तीफा दे देते हैं। 42 महीने से जिस हेड कोच की दम पर टीम नंबर 1 में थी, वो आखिरकार जा चुका था। दिक्कत वाली बात ये थी कि हेड कोच बस नहीं, विराट कोहली भी अब एज अ कैप्टन चले जाते हैं T20I और ODI से। बाद में सबको पता लगता है कि टेस्ट के अंदर विराट की कैप्टनसी BCCI ने छीन ली है, जो खुद में एक बवाल बन जाता है। कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। वैसे विराट की कैप्टनसी कैसे छीनी गई, इसके ऊपर 1 घंटे की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बहुत रिसर्च करके। उसके लिए 100 के सब्सक्राइबर कर दो फटाफट से, तो पक्का वो वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा। कहानी वापस आए तो 2022 का साल आया। फरवरी 2022 में इंडिया के न्यू कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा, तीनों फॉर्मेट के अंदर। रोहित जब कैप्टन बनते हैं, इसी सेम टाइम पर नया हेड कोच बनाया जाता है और नए हेड कोच बनते हैं राहुल द्रविड़। अब जैसे कि शास्त्री और विराट का डुओ आइकॉनिक था, वैसे ही रोहित और द्रविड़ का भी डुओ आइकॉनिक बनने लग जाता है। धीरे धीरे करके रोहित की कैप्टनसी में इंडिया ऊपर जाता है हर फॉर्मेट के अंदर, और राहुल द्रविड़ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। कमाल तो जब होता है जब 2022 की एंडिंग में और 2023 की स्टार्टिंग में BGT आती है, और इस BGT को इंडिया काफी आसानी से जीत जाता है। जैसे इंडिया इस BGT को जीतता है, इसके बाद इंडिया की टेस्ट रैंकिंग एक बार फिर से नंबर 1 में आ जाती है। 15 फरवरी 2023 वो ऐतिहासिक दिन बनता है जब इंडिया की T20I, ODI और टेस्ट अगेन रैंकिंग नंबर 1 में आ जाती है, तीनों फॉर्मेट के अंदर। जैसे रवि शास्त्री विराट कोहली को कमाल का डुओ माना जाता था, वैसे ही अब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को माना जाने लगता है। सब लोग इस बात से काफी खुश थे कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। विराट के बाद रोहित की कैप्टेंसी में भी इंडिया टॉप में है। इवन T20I और ODI में तो इंडिया हमेशा टॉप में रहता था, लेकिन टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, जिसने क्रिकेट को जन्म दिया है, जहां पे क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, टेस्ट क्रिकेट में इंडिया नंबर 1 में लगातार बना रहा था रवि शास्त्री की कोचिंग में, और अब राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी वही हो रहा था। जैसा विराट की कैप्टेंसी में हुआ, वही रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हो रहा था। मतलब यहाँ तक लोग काफी खुश थे, सब कुछ सही जा रहा था। और इसके बाद WTC फाइनल में अगेन इंडिया पहुंच चुकी थी। 2023 में जो WTC फाइनल हो रहा था, इसमें भी इंडिया पहुंच गई थी, और इस समय भी इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग थी। मतलब ये टॉप में रह के पहुंचे थे। सबको लग रहा था इंडिया ये WTC फाइनल भी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। सबको भरोसा था कि ये फाइनल इंडिया पक्का जीतेगी, क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग में है। लेकिन ये फाइनल भी इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार जाती है। Australia win the World Test Championship. देखिए, फाइनल हारने के बाद अगेन पूरी टीम रिफ्रेश होती है, फिर से टेस्ट खेलना स्टार्ट करते हैं और फिर से डोमिनेट करने लग जाते हैं। 2023 से लेकर जो 2025 की WTC साइकिल थी, यहाँ भी राहुल द्रविड़ कोचिंग करते हैं, रोहित शर्मा कैप्टेंसी करते हैं और टीम डोमिनेट करती है।
टेस्ट में भले WTC फाइनल हार गए, लेकिन 2023 के एंडिंग में अगेन नंबर 1 में आ जाते हैं, क्योंकि डोमिनेट तो कर ही रहे थे ना टेस्ट, भले ये एक गेम फाइनल का हार गए हो। सबको यहाँ तक ऐसा लगने लगा था कि टेस्ट क्रिकेट में तो फालतू ही है, इंडिया पक्का WTC का हर फाइनल में जाएगा, क्योंकि इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम है। अगर 2 से इंडिया कोई सीरीज हार गई तो नंबर 2 में आएंगे, तो नंबर 2 और नंबर 1 तो जाते ही है फाइनल में, मतलब इंडिया फाइनल में पक्का जाएगी। ऐसा हो भी रहा था, 2 WTC के फाइनल हुए थे, दोनों में इंडिया ने फाइनल खेला था और दोनों टाइम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 में था। इवन दोनों टाइम इंडिया के हेड कोच अलग थे और दोनों टाइम कैप्टन अलग थे, लेकिन दोनों बार इंडिया फाइनल में था, मतलब इंडिया डोमिनेट कर रहा था टेस्ट में। शास्त्री कोहली की जोड़ी जैसी थी वैसे ही राहुल द्रविड़ की और रोहित की जोड़ी बन चुकी थी, और ये सारे के सारे खिलाड़ी, सारे के सारी जोड़ी कमाल थी। पर ट्रेजेडी स्टार्ट होती है 2024 मिड में, जब गौतम गंभीर बनते हैं इंडिया के हेड कोच, और इसके बाद इंडिया में बस दिक्कतें होती है टेस्ट टीम के अंदर। होता क्या है, 2024 वर्ल्ड कप विन के बाद इंडिया के हेड कोच जो है गौतम गंभीर बनाए जाते हैं, राहुल द्रविड़ एज हेड कोच चले जाते हैं। गौतम के हेड कोच बनने के बाद इंडिया को 10 में से 4 टेस्ट मैच जीतने थे, और 4 टेस्ट मैच जीत के 2025 साइकिल में फाइनल में पहुंच जाते अगेन। मतलब कि 2023 से लेकर 2025 की जो WTC साइकिल थी आधी से ज्यादा हो गई थी, और इसमें इंडिया नंबर 1 में था, ये फाइनल में पहुंचने ही वाले थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया को अब 10 में से 4 मैच जीतने थे फाइनल खेलने के लिए, और 4 मैच जीतने के लिए इंडिया को कोई बड़ी मशक्कत करनी नहीं थी। इंडिया के जो 10 मैच होने थे, इसमें 2 मैच बांग्लादेश के साथ थे, 3 मैच न्यूजीलैंड के साथ थे, 5 मैच जो थे ऑस्ट्रेलिया के साथ थे। कमाल बात ये थी कि इंडिया न्यूजीलैंड से 92 साल से घर में हारा नहीं था, घर में ही सीरीज होनी थी, मतलब इंडिया 3-0 से जीत सकता था। बांग्लादेश से तो इंडिया वैसे भी कभी नहीं हारती। और भी अच्छी बात ये थी कि इंडिया 10 साल से BGT भी जीत रहा था, मतलब इंडिया BGT भी जीत रही थी। सबको लग रहा था कि इंडिया 10 में से 8 मैच जीत के फाइनल में जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फाइनली गौतम की कैप्टेंसी में इंडिया पहली बार टेस्ट सीरीज खेलता है बांग्लादेश के साथ, और इंडिया दोनों मैच जीत जाता है। पहला मैच इंडिया 230 रन से जीतता है और दूसरा मैच 7 विकेट से जीतता है, मतलब इंडिया दोनों मैच काफी आसानी से जीत गया बांग्लादेश के साथ। अब इंडिया को 2025 की WTC फाइनल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, और इंडिया के पास 8 मैच बचे हुए हैं। इसके जस्ट बाद न्यूजीलैंड। अब इंडिया आ गई 3 टेस्ट खेलने, सबको लगा इंडिया इनको व्हाइट वॉश करेगी और इंडिया कमाल ही कर देगी, WTC फाइनल में पहुंच जाएगी। इवन लोगों की एक्सपेक्टेशन तो अब और हाई थी, लोगों को लगा जैसे शास्त्री कोहली थे, रोहित और द्रविड़ थे, वैसे ही रोहित और गंभीर और कमाल हो गए, क्योंकि गंभीर के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था। गंभीर के जो बोल्ड स्टेटमेंट लगातार आते थे, ऐसे में लगता था कि यार गंभीर तो कमाल ही कर देंगे, गंभीर जो है ये बहुत ही कमाल हेड कोच बनने वाले हैं। बट ये सीरीज जो थी इसके बाद से पूरा पर्सपेक्टिव लोगों के चेंज हो गए, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया। दिक्कत वाली बात ये थी कि इंडिया अपने घर में व्हाइट वॉश हुआ था, जो 92 साल से नहीं हुआ था। इंडिया 92 साल से न्यूजीलैंड से घर में नहीं आ रहा था, मतलब ये कैसा ही हो गया था। इंडिया व्हाइट वॉश अपने घर में हो चुका था। इवन इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने जो जो किया था वो कभी उन्होंने नहीं किया। इंडिया घर में पहले ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 46 रन पर ऑल आउट हो गया था, जो खुद में एक शर्मनाक बात थी। बाद में तीसरे मैच के अंदर इंडिया को 140 रन चेस करने थे, वहां पे इंडिया 120 पर ऑल आउट हो गई, और वो मैच भी इंडिया बिल्कुल सिली मार्जिन से हार गई। ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया नहीं है, जिम्बाब्वे है, जो अपने घर के अंदर 140 रन भी चेस नहीं कर पा रही है। मतलब ये कैसी टीम है। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है 3-0 एट होम। सोचने वाली बात ये थी कि ICC नंबर 1 टीम की हालत अब ये हो गई थी कि घर के अंदर 3-0 से व्हाइट वॉश हुए थे इतने बेकार तरीके से। हालांकि अभी सबको लगा कि ठीक है हो जाता है, एक बार फ्लूक हो गया। रोहित ने भी बोला कि भाई फ्लूक हो गया, ये कभी कभार हो जाता है। रोहित ने बोला आने वाली BGT हम जीत जाएंगे, और गौतम को तो पूरा भरोसा था कि आने वाली BGT ये 2-2 से ड्रॉ करेंगे और इसके बाद भी ये फाइनल है। मतलब कि अब ये BGT के अंदर भी 2-2 से ड्रॉ कर लेते तो भी WTC फाइनल में पहुंच जाते, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट बाद में BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होती है और इंडिया BGT को 3-1 से हार जाता है, बहुत ही बेकार तरीके से। अब इंडिया पहली बार WTC के फाइनल से बाहर हो गया था। 10 में से इंडिया को 4 गेम जीतने थे और इंडिया वो भी नहीं कर पाया। BGT का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि इसके जस्ट बाद रोहित कोहली रिटायरमेंट ले लेते हैं और इंडिया के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। 2025 में इंडिया की नई टेस्ट टीम आती है और ये पूरी न्यू थी, क्योंकि इसमें कैप्टन शुभमन को बनाया गया। सबको लग रहा था पुरानी टीम में जो लगातार खेल रहे हैं KL राहुल, ऋषभ पंत, ये कैप्टन बनेंगे, लेकिन नए आए लड़के शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया। बाद में जब शुभमन गिल कैप्टन बनते हैं तो इंडिया यहाँ भी कुछ बड़ा कर नहीं पाई है। शुभमन गिल के कैप्टन बनने के बाद इंडिया टेस्ट में सिर्फ वेस्ट इंडीज को हरा पाई। इंडिया ना इंग्लैंड से सीरीज जीत पाई, ना ही ये साउथ अफ्रीका से जीत पाए, और दिक्कतें तो अभी और बढ़ चुकी है। साउथ अफ्रीका से घर के अंदर व्हाइट वॉश हो गए और इंडिया की रैंकिंग 5 में आ गई है। आज इंडिया की आप टेस्ट रैंकिंग देखेंगे तो पाकिस्तान के नीचे है, नंबर 5 में है। पिछले 20 साल से ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया की टेस्ट रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे गई हो, लेकिन ऐसा हो चुका है। बट एक्चुअली में क्या रीजन है जिसके चलते पिछले 1 साल में इंडिया बिल्कुल कोलैप्स कर गई टेस्ट के अंदर? ये नंबर 1 से लेकर नंबर 5 में आ गए, अगली WTC भी दिक्कत में आ गई। ऐसा हुआ क्या? एक्चुअली में व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडियन टेस्ट स्क्वाड?
देखिए यदि हम देखने की कोशिश करें तो 3 हमें सबसे मेन रीजन मिलते हैं जिसके कारण इंडिया की टेस्ट टीम बिल्कुल ही नीचे आई है, पाकिस्तान के भी नीचे आ गए हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो गौतम गंभीर का हेड कोच बनना है। एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो इंडिया गौतम गंभीर के हेड कोचिंग के पहले नंबर 1 में ही रह रहा था लगातार, चाहे वो शास्त्री कोहली के डुओ में हो, चाहे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के डुओ में। गौतम जब 2024 में हेड कोच बने थे जब इंडिया की टेस्ट टीम बिल्कुल सेम थी जो ये पहले हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद भी इंडिया लगातार सीरीज हारता गया। इंडिया की टीम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इवन कैप्टन भी रोहित शर्मा ही थे 2024 में। इसके बाद भी इंडिया टेस्ट में हार रहा था और चेंज सिर्फ एक था, वो थे गौतम गंभीर। 2024 से पहले इंडिया 10 में से 2 टेस्ट मैच बस हार रहा था। गौतम के हेड कोच बनने के बाद इंडिया 10 में से 2 टेस्ट मैच जीत रहा है, मतलब गौतम प्रॉब्लम का कारण तो है। नंबर 2 जो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के हारने का वो रॉन्ग पिच है। देखिए यदि आप इंडियन टीम को देखेंगे तो इंग्लैंड के अंदर अभी ड्रॉ खेल के आए हैं 2-2 से, मतलब इंडियन टीम इतनी भी खराब नहीं है जितनी हमें दिख रही है। बट होम सीरीज में यदि हम देखें तो इंडिया न्यूजीलैंड से भी व्हाइट वॉश हो चुका है और साउथ अफ्रीका से भी व्हाइट वॉश हो चुके हैं। 2001 से लेकर 2023 तक, मतलब 23 साल के अंदर इंडिया 2 टेस्ट सीरीज घर के अंदर हारा था। रीजन क्या था? घर में आप खुद पिच बना सकते हैं, इंडिया अपने हिसाब से पिच बनाता था, स्पिन ट्रैक बना लेता था इंडिया या फिर बैटिंग ट्रैक बनाता था, और 2001 से लेकर 2023 तक ये 2 टेस्ट सीरीज बस हारे। बट अभी आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर में इंडिया 2 टेस्ट सीरीज घर में खेला है बड़ी टीम के साथ और दोनों हार चुका है। मतलब कि इंडिया अभी वैसी पिच बना ही नहीं पा रहा है जैसी पिच इनकी स्ट्रेंथ है, मतलब जैसी टीम इनके पास है वैसी पिच ये बना ही नहीं पा रहे हैं। देखिए होम टीम के पास हमेशा ये क्राइटेरिया रहता है कि वो पिच अपने हिसाब से बनाए, जिस हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ है वैसी वो पिच बनाए, इसलिए होम टीम हमेशा डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी पिच फास्ट बॉलिंग की बनाती है और फास्ट बॉलर उनके पास बहुत अच्छे हैं, वो डोमिनेट काफी आसानी से करने लग जाते हैं। इंडिया हमेशा देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कभी वो बैटिंग पिच बनाते हैं कभी स्पिन ट्रैक बनाते हैं और इंडिया हमेशा जीतती है। बट पिछले 2 साल से इंडिया सही पिच नहीं बना पा रहा है और लगातार इंडिया टीम अपने ग्राउंड में हार रही है। तो हमसे स्पिन नहीं खेली जाती है भैया, हमने जोड़ दिया अपने हाथ, हमसे ना खेला जा रहा, हमसे ना हो रहा, क्योंकि हम डिफेंस करते भी आउट होते हैं, हम शॉट मारते भी आउट होते हैं और सामने वाली टीम जो हमसे बेहतर स्पिन खेल जाती है। इंडिया अभी से बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से बस अपने ग्राउंड में जीत पा रही है। बड़ी टीम से जो भी सीरीज हुई है वो नहीं जीत पाए हैं, उल्टा व्हाइट वॉश हो गए, एक टेस्ट भी इन्होंने नहीं जीता। कमाल बात है कि जो ये पिच है जो ये बनाता है होम पिच जो देखता है वो भी हेड कोच ही रहता है, मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं गौतम की इन्वॉल्वमेंट है। गौतम गंभीर जो है वो देखते हैं कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ कैसी है, वैसी ये पिच बनाते हैं और उसके बाद भी अगर ये हार जा रही है टीम, इसका मतलब यही है कि गौतम को शायद पता ही नहीं है कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है, इसीलिए तो टीम हार रही है। अभी आप रिसेंट साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखिए, पहले मैच के अंदर गौतम गंभीर जो है ये स्पिन ट्रैक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम ही फंस जाती है सामने वाली के स्पिन में और हम मैच हार गए। सेकेंड मैच में गौतम गंभीर सोचते हैं कि हमारे पास बैटिंग काफी अच्छी है तो ये बैटिंग पिच बनाते हैं और वहां पे क्या हुआ, हम बैटिंग से भी हार गए। वहां पे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर विकेट लेके चले गए, उनकी बैटिंग रन बना के चली गई और हम कहीं से भी डोमिनेट करते ही नजर नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया है ही नहीं, हम लग रहा था जिम्बाब्वे है या फिर छोटी कोई ऐसी टीम है आयरलैंड वगैरह है जो खेलना ही नहीं जानते। यही से आप देख सकते हैं कि पिच कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रॉन्ग पिच के कारण इंडिया जो है नीचे जाती गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर लास्ट 2 साल में, लेकिन पिच भी गौतम ही बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी गौतम ही गलती कर रहे हैं। वेल नंबर 3 जो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के नीचे जाने का वो रोको का रिटायरमेंट है। देखिए इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि विराट और रोहित दुनिया के बेस्ट बैट्समैन थे और विराट कोहली तो जैसे स्पिन खेलते हैं वैसे दुनिया में कोई भी नहीं खेल पाता। विराट कोहली अपने होम ग्राउंड में स्पिन ऐसी खेलते हैं कि दुनिया में सब लोग इनको देखकर सीखते हैं। केन विलियमसन तक तारीफ करते हैं कि मुझे भी ऐसे स्पिन खेलना सीखना है। इसके बाद भी विराट कोहली रोहित को रिटायर कराया गया और इनके रिटायर होने के बाद अभी आप देखोगी कि स्पिन ट्रैक में इंडिया कैसे फंस रही है। हाँ न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित विराट थे, वहां पे इंडिया हार गई थी, लेकिन एक बार फ्लूक हो सकता है कि इंडिया वहां पे हार गई। अभी लेकिन यदि रोहित विराट होते तो डेफिनेटली इंडिया ऐसे तो नहीं हारती। ये दोनों काफी अच्छे से सेट होना जानते हैं और ये खेल लेते स्पिन ट्रैक को। बट रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम पूरी इनएक्सपीरियंस हो गई और ये नीचे ही जाते जा रहे हैं और ये लिटरली घर के अंदर ही हारते जा रहे हैं। हालत ये हो गई कि इंडिया की टेस्ट रैंकिंग बिल्कुल ही नीचे चली गई है। इतनी नीचे तो पिछले 15-20 साल में इंडिया की टेस्ट रैंकिंग कभी भी नहीं थी। हालत ये हो गई है कि इंडिया जो होम सीरीज पिछले 20 साल में 2 बस हारा था वो 2 साल के अंदर ही 2 हार गया है। सोचने वाली बात तो है कि पिछले 2 साल में इंडिया ने जो होम के अंदर सीरीज खेली है वो बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका से और न्यूजीलैंड से खेली है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज टेस्ट के अंदर वैसे भी कोई टीम नहीं है, उनको तो कोई भी हरा देगा। मेन टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका थी और दोनों से हम व्हाइट वॉश हुए हैं घर के अंदर। सबसे दिक्कत का वैसे है कि तीनों जो रीजन मैंने बताए जिसके चलते इंडियन टेस्ट टीम नीचे गई है, चाहे वो रोको का रिटायरमेंट हो, चाहे खराब पिच हो, सारे के सारे रीजन इन्वॉल्वमेंट रखते हैं गौतम गंभीर से। रोको के रिटायरमेंट में भी सब लोग कहते हैं कि गौतम के चलते रिटायर हुए क्योंकि गौतम ही स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते थे, इसलिए विराट कोहली रोहित को इन्होंने रिटायरमेंट लेवा दिया। अब जब टीम लगातार टॉप में थी तो रवि शास्त्री को, राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया गया था, तो टीम अगर लगातार नीचे जा रही है, हार रही है, तो यहाँ पे गौतम को ब्लेम किया जा रहा है जो गलत भी नहीं है।
वैसे आप यदि बोलेंगे तो मैं गौतम के पूरे हेड कोचिंग के करियर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा 30 मिनट की, जिसमें मैं एक एक सीरीज एक्सप्लेन करूंगा। जरूर से बताइएगा यदि आपको चाहिए है तो। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक रोहित की कैप्टनसी की ये वीडियो देखिए, विराट के टेस्ट करियर की ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा ये दोनों कितने लेजेंडरी खिलाड़ी थे। तब तक के लिए धन्यवाद।